दोस्तों, कोई जाने या ना जाने लेकिन मैं जानता हूं आप सभी लोग जिन्होंने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का री एग्जाम दिया था, वो कट ऑफ की वीडियो देखकर बार बार ये चीज़ पूछकर कि फिजिकल में मेरा नाम कितने नंबर पर आएगा, फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं, फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें सुन सुनकर देख देख कर बिल्कुल थक चुके हो। सो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इन सब में से किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि सर अगर आप इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं करने वाले हो तो आज की इस वीडियो में आप बात किसके ऊपर करने वाले हो। सो आज के वीडियो आपके लिए एक माइंड रिलैक्सिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस समस्या के बारे में जो री एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है। अब तीसरा आप सवाल करोगे कि सर ऐसी कौन सी समस्या है जो री एग्जाम के बाद सामने आ गई है, जबकि री एग्जाम ही हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम कैंसिल हुआ तो सबके सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, यही आ रही थी, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो कैंडिडेट्स हो, चाहे वो कोई टीचर्स हो, कि भाई अब ये भर्ती है, ये तो हाथ से चली गई, क्या पता इसका दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या का समाधान ये हुआ कि आपका जो पेपर है वो रिकंडक्ट करवा दिया गया। अब रिकंडक्ट करवाने के बाद से ही आप सभी लोगों की समस्या का समाधान हो गया। आप सभी लोग रिलैक्स हो गए, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कैंडिडेट्स हो, कि चलो एटलीस्ट ये भर्ती तो पूरी होने वाली है, एटलीस्ट हमें जॉब तो मिलने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, सुख जो है वो ज़्यादा दिन हजम नहीं होता। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा चमत्कार किया जिससे कि आ बैल मुझे मार और समस्या को अपने आप ही जनरेट यहाँ पर कर दिया। अब क्या है वो समस्या और आ बैल मुझे मार वाली बात कैसे आपने सही साबित कर दी, उसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रहने वाली है, थोड़ा सा माइंड भी आपका रिलैक्स हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, अब पूरी स्टोरी सुनिए आप आराम से बैठ के। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ना, वो जो है आप सभी लोगों ने दिया। अब एग्ज़ाम देने के बाद ऑब्वियस सी बात है, चाची, ताई, फूफा, मामा, नानी, मामी, सबके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। और मेनली यहाँ पर जो खेल किया वो किया गर्ल्स ने, ठीक है। बॉयज बेचारों ने भी किया, लेकिन बॉयज बेचारे वैसे शरीफ है, सीधे साधे हैं। लेकिन लड़कियों ने यहाँ पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत जो है उसको बिल्कुल 100% साबित यहाँ पर कर दिया। उनके बाद सबके फ़ोन आने शुरू हुए। तो जैसे ही एग्ज़ाम देकर आए तो भाई वहाँ पर सभी ने पूछा कि पेपर कैसा हुआ, कितना स्कोर तुम करके आए, कितने नंबर बनेंगे। तो वहाँ पर वो कहते हैं ना, एक जोश होता है, तो सभी ने जोश जोश में सभी रिश्तेदारों को बता दिए हमारे नंबर आ रहे हैं 200, ठीक है। अब 200 नंबर बताने के बाद फिर आई आपकी आंसर की। अब आंसर की में जब चेक किए तो भाई 200 में से पहले 10 उड़े, फिर उसके बाद 20 उड़े, फिर 30 उड़े, फिर 40 उड़ गए और धीरे धीरे 50 और कईयों के तो 60 भी उड़ गए। तो यानी कि जो 200 बता रहे थे हवाबाजी जिन्होंने कर दी, अब उनके नंबर रह गए 150, 160 या फिर 140। अब यहाँ पर एक और समस्या पैदा हो गई कि जो 200 बता रहे थे, अब आंसर कुंजी जो आई उसके बाद सभी पूछते भाई आंसर क्या आ गया, बताओ कितने नंबर बन रहे हैं। तो 200 से जो 200 वाला नंबर था वो सीधा गिर गया 140। और उन्हीं के साथ ही उनके सिर पर जो तलवार जो बांधकर घर वालों ने, रिश्तेदारों ने पकड़कर खड़ी कर रखी थी, वो थी ब्याह की, यानी कि शादी की। वो तलवार भी उनके सिर के ऊपर धीरे 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 गिरने लग गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जो भी ये सोच रही थी लड़कियां कि भाई नंबर अगर हमारा आ गया तो हमारी शादी ना हो, जिनके घर वाले भी बैठे थे आराम से, जिनको जब एग्जाम चल रहा था तो बेड के ऊपर दूध, रोटी, पानी, चाय, सब कुछ कदम ही नीचे नहीं रखने दे रहे थे, उन सब के एकदम से नज़रों के अंदर ही बदलाव आ गया। वो सारे कहने लग गए बस कर ली बहुत सारी तुमने तैयारी, और अब तैयारी करो अपने शादी की, अब तैयारी करो अपने ब्याह की। सो अब यहाँ पर री एग्जाम जो है वो समस्या क्या बन गया, आपके ब्याह की जो तैयारी करवाई जा रही है सबसे बड़ी समस्या बन गया। अब उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका दुख भी सामने आया है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो दुख है वो छुपा रहेगा मन के अंदर। अब किस कैंडिडेट्स का क्या दुख सामने आया है वो कमेंट के अंदर उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है, और हमने भी सोशल मीडिया से, यूट्यूब के ऊपर बहुत जगह से कुछ ऐसे कमेंट्स उठाए हैं ताकि जो दुख है वो आप सभी लोगों का जो है वो सबके सामने आए, और जो लोगों का दुख सामने नहीं आया बेचारे उनका भी दुख सामने आ सके, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट क्या किया है, सोचे थे इस बार नौकरी लग जाएगी, शादी कर लेंगे, लेकिन उत्तर कुंजी देखकर उम्मीद टूट गई। तो देखिए आप में से
कौन कौन ऐसे लोग हैं, सच बताना सबसे पहले तो, जिन्होंने 200 बताए और 150 पे आ गए, ठीक है, सही बताना किसने, और ये खेला किसने ज़्यादा किया ये भी जरूर बताना, गर्ल्स ने किया है या फिर मेल्स ने ज़्यादा किया है, ठीक है, ये जरूर बताना है। सोचे थे इस बार नौकरी लग जाएगी, शादी कर लेंगे, भाई ये पक्का ये जो है ये मेल कैंडिडेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा कमेंट किया है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि गर्ल्स क्या कह रही है, अगर सिलेक्शन नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, बॉयज क्या कह रहे हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी। भाई उल्टा काम है, लड़कों की नौकरी लग गई तो यहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, अगर लड़कियों की नहीं लगी तो उनकी यहाँ पर शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों में से सिर्फ कौन ऐसा है जहाँ पर गर्ल्स को ये बेनिफिट मिल रहा है, भाई कुछ हो तुम्हारा या ना हो, तुम्हारी हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन वो करना नहीं चाह रही। लड़का चाह रहा है कि भाई मेरा ब्याह हो जाए, मेरे भी लड्डू जो है वो बढ़ जाए ब्याह के, लेकिन बेचारे की नौकरी नहीं लग रही है। समस्या देखो कितनी जटिल है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है मेरा भी चल रही है भाई, मुझे तो यूपी पुलिस का एग्जाम देने के 2 दिन बाद ही देखने आए थे लोग, यानी कि जैसे ही इन्होंने एग्जाम दिया, यहां पर एग्जाम देने के तुरंत बाद इनको समझ में आ गया कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है उसके चावलों में बिल्कुल भी दम नहीं है, तो बोले इनके सबसे पहले क्या करो, इन्हीं के चावल लेकर इनके हाथ पीले यहां पर कर दिए जाए, ठीक है। सो ये कैंडिडेट जो है ये फायदे में रहा, ठीक है। इसके बाद है हमको तो इतना परेशान कर दिया, घर आए लोगों ने, मन कर रहा है कि मर जाएं। फर्स्ट पेपर था उसमें भी 82 क्वेश्चन सही थे, अब आंसर के आने के बाद 73 ही बन रहे हैं यार। देखिए सबसे पहले बात तो यार तुम्हारे लिए ये कि तुम मर जाओ, एक पेपर के पीछे तुम इस चीज़ के सोच रहे हो कि यार तुम्हारे 82 क्वेश्चन सही थे, अब 73 बन रहे हैं और उसके लिए तुम सुसाइड कर रहे हो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कहीं 73 से 56 हो जाते तो तुम क्या करते। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिंदगी का भरपूर आनंद लो, जैसे पेपर वालों ने तुम्हारे आनंद लिए हैं और तुमने घर वालों के आनंद लिए, 82 बताए और 73 पर आ गए ना, वैसे अब घर वाले तुम्हारे धीरे धीरे आनंद ले रहे हैं, थोड़ा सा तुम्हें छेड़ रहे हैं, फिर शांत बैठ रहे हैं, फिर छेड़ रहे हैं। तो भाई ये तो जीवन का जो तुमने मजे, जो कहते हैं जो बोओगे वो काटोगे, वही वाली बात तुम्हारे साथ हो रही है। नेक्स्ट है, बहन मैं अपने क्लास की टॉपर थी, लेकिन यूपीपी का पेपर देखने के बाद एहसास हुआ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। तो भाई ये जो लोग कह रहे थे ना कि यूपी का जो एक पेपर था वो बहुत आसान आया था, बहुत आसान पेपर आया था। सो जिन्होंने पेपर दिया है ना वही बता सकते हैं कि पेपर क्या आया था। बड़े बड़े टोपरों के भी यहाँ पर पसीने जो है वो कहाँ से चले कहाँ से निकले कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ना जिसकी फटी ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जो पेपर में बैठा ही नहीं उसके लिए सारे पेपर इजी थे। तो बिल्कुल सही बात है ये कि बड़े बड़े टोपरों के भी पसीने इस पेपर ने निकाल दिए। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, लो एक और मसला बन गया, वैसे भी नींद गायब है, अब घर में बोला गया है घर संभालो। देखो कितनी छोटी उम्र में एक यूपी के पेपर ने आपको घर संभलवा दिया, वरना आप क्या घर संभाल पाते। कब आपका कहाँ आपका जो है लेवल अप होता, कहाँ पर जाकर आप जो है एक स्टैंडर्ड पर पहुँचते, उसके बाद आपको घर की जिम्मेवारी देती। तो थैंक यू करो यूपी पुलिस के पेपर का कि आपको जो है पूरा घर संभला दिया गया है, ठीक है। इंजॉय करो यार इस चीज़ को। जब एग्जाम नहीं हुआ था घर वाले बिस्तर पर ही दूध और खाना लेकर आते थे, पर जब से आंसर की आई है तब से पानी ही ला रहे हैं। भाई रियलिटी बात ये है, आपको खुश इस बात पे होना चाहिए कि एटलीस्ट पानी तो लेकर आ रहे। अगर आप सोचो पानी भी ना लेकर आए फिर क्या करोगे और आपको ही ड्यूटी लगा दे, बस बहुत हो लिया यूपी पुलिस के पेपर और सारे पेपर सबको पानी तुम ही पिलाओगे। तो शुक्रिया मानो इस चीज़ का कि तुम बहुत लक्की हो कि एटलीस्ट तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना डाउन नहीं किया भाई कि तुम्हें पानी भी जो है वो पिला रहे हैं, पानी से भी तुम्हें वंचित नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली 145 मार्क्स बैठ रहे नेगेटिव कट करके, अब मामा जी कह रहे हैं ब्याह कर दो। भाई सबसे पहली बात तो चाचा ताई फूफा मुआ मामा बुआ ये किस किस के परेशान कर रहे हैं और पड़ोसी किसके परेशान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और रिलेट कर रहे हो तो ज़रूर बताना कि हाँ ये कहानी हमारे घर की भी है। सिस्टर 202 नंबर है, फिर भी घर के कह रहे घर का काम सीख ले, बस ब्याह करना है हमें तो भाई जो लोग सुसाइड करने का सोच रहे थे, अब एक बात बताओ, तुम्हारे तो चलो 82 से बेहतर हो गए, ये 202 वाले क्या करें, ये कहाँ जाएं, कौन सी माले की चोटी के ऊपर ये जाए, ये क्या कर ले, इनको तो फिर भी घर संभलवा दिया। सो तुम तो बहुत लक्की हो, आराम से शांति से बैठो। 202 वाले जब टॉपर्स यही कर रहे हैं तो बैक बेंचर्स थे वो मौज लो भाई आराम से, ठीक है। तुम्हारी शादी तो हो जाएगी दी, हमारा तो पता ही नहीं क्या होगा। भाई ये पक्का कोई आदमी है, ठीक है, कोई लड़का है
जिसका दुख बाहर आ रहा है कि तुम्हारी हो तो रही है, हमारी तो जो किस्मत, हमारी घर की तरफ कोई मुंह ही नहीं करके देख रहा। और ये रियलिटी है। जब से ये सरकारी नौकरी वाला क्रेज यहाँ पर चला है ना, तब से आप मानकर चलो जो सिस्टम है ना वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। जब तक नौकरी नहीं तब तक ब्याह नहीं, मर जाए चाहे कुआरा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन चाहे नौकरी मिल जाओ बिल्कुल छोटी, ग्रुप डी से भी नीचे कोई ई की भी नौकरी है ना वो भी मिल जाओ, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी वाला। ठीक है, मैंने भी घर वालों को ज़्यादा ही बता रखा है, अब क्या होगा भगवान जाने। तो भाई इस कमेंट के लिए तो जो कमेंट आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हे पार्थ रथ को इनकी घर की तरफ ले चलो, चलिए इनको बता के आते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो अर्जुन पूछता है क्या होने वाला है, तो हे पार्थ इतना भी नहीं समझ रहे, ब्याह की तैयारी होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट है, शादी तो एक ना एक दिन करनी है, कर लो, शादी के बाद भी तैयारी कर सकते हो। हमारा तो दुनिया पर से ही विश्वास उठ गया है, आपकी तो फिर भी शादी की बात चल रही है। भाई ये महा बेरोजगार आदमी है। ठीक है, जो बेरोजगारी का दुख निकल कर सामने आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है। लड़का लायक है, घर लायक है, सब कुछ लायक है, लेकिन दम का क्या लग रहा है, बेरोजगारी का। नौकरी प्राइवेट कर लो, नहीं ब्याह करेंगे, चाहे कितना भी कमा लो नहीं ब्याह करेंगे। ब्याह कब करेंगे, जब सरकारी नौकरी लग जाएगी। इसीलिए कह रहा था भाई लग जाओ, सरकारी नौकरी लग जाओ, छोटी लग जाओ बड़ी लग जाओ, ब्याह करना है तो गर्ल्स को कोई टेंशन नहीं है, उनके तो वैसे ही हाथ पीले यहाँ पर किए जा रहे हैं। मेरी भी बात चल रही है शादी की, हमें अभी सिर्फ जॉब लेना है, उसके बाद शादी प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो भाई सभी लोग 101 रुपये और नारियल इनके लिए चढ़ाएंगे ताकि इनकी जो प्रार्थना है वो कबूल हो जाए। हालांकि ये होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नारियल और 101 रुपये लगेंगे, क्योंकि हर किसी की जो स्थिति है वो यही है। चलने तो बात चल रही है, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाएगी तब हम तो मना कर देंगे शादी करने से। भाई मोस्ट पॉजिटिव आदमी ये जो है गर्ल है, ये लड़की है जो इतनी पॉजिटिव है, चाहे कुछ भी हो विश्वास पूरा है कि ज्वाइनिंग होने के बाद भी हम बिल्कुल मना कर देंगे, हमें नहीं करना ब्याह। ठीक है, सो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए चाहे नंबर आए 70, लेकिन एटीट्यूड अपना पूरा रखना है। ठीक है ना। सो भाई ये कुछ ऐसे कमेंट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप सभी लोगों का दुख है जो सामने आया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप सभी लोग बार बार एक ही चीज़ देख के थक जाते हो, बार बार एक ही चीज़ें जो है वो कर करके थक जाते हो, सुन सुन के थक जाते हो। सो कुछ नया होना चाहिए। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों के दुख हैं ये। ठीक है, आप सभी लोगों की तकलीफ़ें हैं, ये अंदर के भड़ास है जो निकल रही है कमेंट्स के अंदर। सो इन्हीं चीज़ों के साथ कुछ वीडियोज ऐसी भी होनी चाहिए जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, आपकी जो चीज़ें हैं उनको मूड को रिफ्रेश करे। और इसके साथ ये ज़रूर बताना किस किस के घर में हाथ पीले करने की तैयारी चल रही है, और कौन कौन से ऐसे लड़के जिनको ताने मिल रहे हैं कि आज तू नौकरी लग जाता तो तेरे भी हम पैर पीले कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और खुश रहो यार, जो होगा देखा जाएगा, क्या मरना क्या जीना, एक एग्जाम ही तो है, और क्लियर करेंगे। लाइफ बहुत सारे मौके देगी, इंजॉय करो, ऐश करो। ठीक है, बस पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।